नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उत्तराखंड में मतदान एकदम करीब है और प्रदेश में पिछले 3 दिन से मस्जिद मस्जिद जुम्मे जुम्मे का खेल जारी है। इस खेल में हर दिन एक नई कड़ी जुड़ रही है और ताजा कड़ी है धन सिंह रावत का मस्जिद से बाहर आता 5 सेकंड का वीडियो। बात बहुत सारी करेंगे। भाजपा 5 साल सत्ता में रही है लेकिन 6 माह का ही राग अलाप रही है, क्योंकि 15 ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं कर पाई है। भाजपा का घोषणा पत्र अभी आया नहीं है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले धन सिंह रावत के वीडियो पर चर्चा जरूरी है ताकि यह समझा जा सके कि नेताओं को उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों के विकास की कितनी फिक्र है। धन सिंह रावत के 5 सेकंड के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर इस तरह से इतरा रहे हैं कांग्रेसी, मानो उत्तराखंड के विकास का कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला उनके हाथ लग गया हो। वैसे एक दिन पहले भाजपा भी हरीश रावत सरकार के जुम्मे की छुट्टी के आदेश की कॉपी को इस तरह से सोशल मीडिया पर बांट रहे थे मानो उत्तराखंड का भला इसी चिट्ठी से होना है और कोई दूसरा रास्ता उत्तराखंड का भला होने का है ही नहीं। इन 3 दिनों में उत्तराखंड की बेशर्म राजनीति की सबसे बड़ी गवाही दे रही है ये घटनाएं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा ने प्रदेश पे 5 साल राज्य किया है और 5 साल राज करने पर उनके नेताओं की जवाबदेही ज्यादा बनती है उत्तराखंड के हर नागरिक के प्रति। और इसी जवाबदेही को लेकर अमर उजाला ने एक खबर दी है। अमर उजाला ने 15 ऐसे वादों की लिस्ट बनाई है जिनको सत्ता में आने से पहले भाजपा ने किया था लेकिन 5 साल में पूरा नहीं कर पाई है। क्यों पूरा नहीं किया यह तो भाजपा वाले ही बता सकते हैं, वरना जनता ने तो उनको 57 विधायकों के साथ पूरी मजबूत सरकार बनाकर दी थी। अमर उजाला की खबर के हिसाब से नंबर 1, भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनते ही 100 दिन के भीतर भीतर लोकायुक्त बनाने का वादा है, बना देंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। नंबर 2, आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को रियायती दर पर बिजली नहीं दी गई जबकि भाजपा ने वादा किया था। नंबर 3, सभी विभागों के खाली पदों को 6 माह में भर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था, 5 साल में नहीं हो सका। नंबर 4, राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और मिनी स्टेडियम बनाने की बात थी, नहीं बनाए जा सके। नंबर 5, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया। और 6, प्रदेश में गन्ना किसानों को 15 दिन में पूरा भुगतान का वादा भी भाजपा की सरकार पूरा नहीं कर पाई। 7, राज्य आंदोलनकारियों के योगदान के लिए एक म्यूजियम बनाने का वादा था, यह भी पूरा नहीं हुआ। 8, 2019 तक प्रदेश के सभी गांवों को सड़क से जोड़ देने का वादा भी भाजपा ने किया था। 9, राज्य की युवा नीति का भी इंतजार करते करते 5 साल बीत गए। 10, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं हुए हैं। नंबर 11, आदेश हुए लेकिन SC और ST के बैकलॉग के पदों को नहीं भरा जा सका। नंबर 12, व्यापारियों के लिए व्यापार कल्याण बोर्ड का वादा भी किया गया था जो पूरा नहीं हुआ। 13, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन नहीं किया गया। 14, कर्मचारियों के मसलों के समाधान के लिए शिकायत प्रकोष्ठ का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। और नंबर 15, दुर्गम क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों को दुर्गम भत्ता भी नहीं दिया गया है। 5 साल में 15 वादे पूरे नहीं हुए हैं, यह चिंता की बात है। इसके अलावा भी बहुत से वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं और आज रिपोर्ट कार्ड पेश करने का वक्त है। प्रदेश के हर नागरिक के जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है इसका रोड मैप पेश करने का वक्त है। लेकिन दोनों पार्टियां मस्जिद मस्जिद जुम्मे जुम्मे का गेम खेल रही है। दरअसल गलती इन दलों की भी नहीं है, इन्हें वोट इसी से मिलते हैं। विकास विकास चिल्लाने से कुछ होता नहीं है, जनता को भी इसकी परवाह नहीं है। अगर जनता को इसकी परवाह होती तो जनता अपने दरवाजे पर 4 सवाल तो टांग ही सकती थी। नंबर 1, 21 साल में प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 3.5 लाख से बढ़कर 8.5 लाख तक पहुंच गई है। यह सरकारी आंकड़ा है, वास्तविकता इससे बहुत ज्यादा डरावनी है। नंबर 2, उत्तराखंड पर 65,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है, यह उतरेगा कैसे, राजनेता ये तो बता दे। और नंबर 3, प्रदेश के गांव में हजारों घर खाली हो गए हैं, यह पलायन कैसे रुकेगा। और नंबर 4, 21 सालों में हर गांव को सड़क तो दे नहीं पाए हैं नेता, कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएं तो ढंग की दे दे। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर इन सवालों के चक्कर में पड़ गए तो धन सिंह रावत का मस्जिद से बाहर आते हुए वीडियो शेयर करने का वक्त कहां से आएगा, यह एक सवाल है।
जबकि यह वीडियो गर्मी के दिनों का है, धन सिंह रावत के वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन चुनाव के सर्द मौसम को गरमाने के लिए कहीं से ढूंढ कर लाया गया है। यह चिंता की बात है। अपने किए वादों को राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के बाद पूरा नहीं करती है। सवाल तो यह भी है कि वादे पूरे कैसे करें, क्योंकि वादे पूरे करने के लिए नहीं, वोट पाने के लिए किए जाते हैं। इसीलिए तो कांग्रेस 4 धाम 4 काम का नारा दे रही है। मैं तो यही नहीं समझ पाया कि 4 काम तो ठीक है, लेकिन इसके साथ 4 धाम क्यों जोड़ा गया है? तुकबंदी के लिए या फिर हिंदू वोट तक मैसेज पहुंचाने के लिए? वैसे सवाल तो यह भी है कि बाकी 3 काम तो छोड़ ही दीजिए। जो 4 काम की बात कर रही है कांग्रेस, उनमें से 3 तो छोड़ ही दीजिए, एक काम की ही बात कर लेते हैं। एक काम ही कांग्रेस कैसे करेगी, कम से कम ये तो बता दे। सत्ता में आने पर प्रदेश के 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 40,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। हर साल 5 लाख परिवारों को प्रदेश के 40,000 रुपए, यानी 5 साल में 25 लाख परिवारों को हर साल 200,000 रुपए। इन 200,000 रुपए को 25 लाख से गुणा करके देखिए, इतने पैसे हरीश रावत लाएंगे कहां से? कम इसका एक ढंग का प्लान तो जनता के सामने पेश कर ही देते। यह मेरा सवाल है। वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। इन सवालों को जनता के याद करने से हल निकलेगा। 14 फरवरी आ रही है, जनता फैसला करे। लोकतंत्र में जनता को जवाब मांगने का अधिकार है, इसीलिए जनता जवाब मांगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।